अप गाइस, दिस इज गुरु मान। यह है गुरु मान फिटनेस और आज हम इस चैनल के ऊपर टॉप 3 कैटेगरी कवर करने जा रहे हैं। और टॉप 3 कैटेगरी में क्या है? वेजिटेरियन प्रोटीन फूड। कौन से वो 3 फूड है जो मेरी टॉप 3 पिक है, जो हाई प्रोटीन है, जो वेजिटेरियन लोगों के लिए जो प्रोटीन चाहिए आपको मसल बिल्ड के लिए, फैट लॉस के लिए, हेल्दी लिविंग के लिए, वो कौन से टॉप 3 फूड मैंने पिक किए हैं आपको दिखाना चाहता हूं और डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं ताकि आप इन फूड को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकें, ऐड कर सकें, जिससे आपकी जो प्रोटीन इनटेक है वो लगभग 1 ग्राम पर पाउंड तक पहुंचे। मतलब आपको मालूम है कि आपको मिनिमम जब अगर वर्कआउट करते हैं, आप एक्टिव हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम खेलते हैं, हाईली एक्टिव, तो आपको वहां पर लगभग 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड बॉडी वेट चाहिए। अगर आपका वेट 170 ग्राम है, पाउंड है, अगर आपका वेट 170 पाउंड है तो आपको वहां पर 170 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 170 ग्राम। तो किस तरह से आप फूड से प्रोटीन कंज्यूम करेंगे? आपको मालूम मेरे सारे प्रोग्राम के अंदर वेजिटेरियन डाइट होती है, प्रोग्राम होते हैं, मैंने दिया है, लेकिन ये टॉपिक के अंदर थोड़ा एक्सप्लेनेशन डीप कवर करूंगा ताकि आपको समझ आए। टॉप 3 फूड का यहां पर आपको मालूम है कि वेजिटेरियन प्रोटीन के अंदर लीन प्रोटीन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम फूड की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट की नहीं। सो जो फूड है आपको नहीं मिलेगा लीन प्रोटीन फूड जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन ही हो, कार्ब और फैट ना हो। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं। लेकिन वेजिटेरियन में ये भी एक दिक्कत आती है कि कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, तो उसे कंप्लीट बनाना पड़ता है। जैसे जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, उनको लीन प्रोटीन मिलता है फिश से, एग से, चिकन से, और उनको ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। तो प्लस जरूर है नॉन वेज लोगों को। लेकिन वेजिटेरियन लोग भी अपने आप को फिट कर सकते हैं, मसल बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस मॉडल वेजिटेरियन है और इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। एंड मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूं। और वेजिटेरियन डाइट से आप बिल्कुल मसल बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहे नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। सो वेजिटेरियन लोग मसल बिल्ड कर सकते हैं, प्रोटीन डाइट, अपनी प्रोटीन फूड ऐड कर कर, उसके साथ कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट अगर जरूरत हो। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक और वो है टॉप 3 कैटेगरी। मेरी पहली गाइस कैटेगरी में है लेग्यूम्स, मतलब पल्सेस। लेग्यूम्स के अंदर राजमा आते हैं, मतलब बीन्स आते हैं, दालें आती हैं, चिकपीस आते हैं, पीज आते हैं। ये लेग्यूम्स आपको मैंने वीडियो कवर की होगी शायद, दाल की, मतलब लेंटिल्स की, चिकपीस की, आप देख सकते हैं। तो जो दालें हैं, बीन्स है, चिकपीस हैं, चने हैं, काले छोले हैं या काले चने हैं, ये सारे लेग्यूम्स के अंदर आते हैं, लेग्यूम्स फैमिली के अंदर है। सो नंबर 1 पिक मेरी है लेग्यूम्स। नाउ आपको जैसे मालूम है कि लगभग 1 कप जब आप लेग्यूम्स का लेते हैं, चाहे वो दाल है, चाहे वो चिकपीस है, चाहे वो ब्लैक चने हैं, चाहे वो बीन्स है, तो लगभग आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और उसके साथ कार्ब आपको 15 या 17, डिपेंड करता है, अगेन थोड़ा डिफरेंस होगा, 15 से 17 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। और लगभग कार्ब आपको 45 से 50 के पास मिलती है। आपको मालूम है कि रेशियो आपकी 3:1 जरूर होगी और मसल बिल्डिंग के लिए 3:1 रेशियो नॉट बैड। आप चेक कर सकते हैं, लेंटिल्स का, चिकपीस का मैंने रिव्यू दिया है डिटेल के अंदर, उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताया हुआ है। तो ये आप मेरी पहली पिक है। इस सबसे बड़ी बात इसके अंदर इसका फाइबर बहुत ज्यादा है। मतलब आके आप हेल्थ फ्रेंड, फाइबर होना बहुत जरूरी है। फाइबर जो आपकी इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता, इट्स गुड फॉर योर डाइजेशन। बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, फाइबर की कमी है, तो हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉल मूवमेंट की जरूरत, जो आपको जरूरत है प्रॉपर, वो उसमें फायदा है आपको। फाइबर के टन्स ऑफ बेनिफिट है, आपकी डाइजेशन जो है वो अच्छी होती है, एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, आपका इंसुलिन, डायबिटीज वगैरह के चांस नहीं होते लेटर ऑन, हेल्थ फ्रेंडली है, और सॉल्युबल फाइबर है, आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करता है। मैंने काफी डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसको अपनी डाइट में ऐड करें। ये पहला नंबर 1 पिक है लेग्यूम्स। इट्स डेफिनेटली 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है पर सर्विंग के अंदर। और दालें, हर तरह की दालें हैं, 4-5 तरह की दालें हैं, बीन्स है, अलग है, ब्लैक बीन्स है, ये सारे आप ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 पिक लेग्यूम्स। नंबर 2 गाइस है सोया फैमिली। ये सोया फैमिली के अंदर सोया है, सोया के अंदर सोया चंक आता है, ये सोया सॉस है, ये सोया बीन्स है, ये पनीर है, टोफू, सोया मिल्क है। सो सोया फैमिली है। अगेन सोया की बात करें तो सोया के अंदर ये भी लीन प्रोटीन नहीं है। अगर आप सोया कंज्यूम करते हैं तो अगर आपको
अगर आप सोया चंक की बात करें, अगर 1 कप या 100 ग्राम सोया चंक लेते हैं तो लगभग 100 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 50 ग्राम सोया चंक लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 25 ग्राम प्रोटीन आता है, और लगभग जो कार्ब है वो डबल आ जाता है। सो कार्ब आपका डबल होगा प्रोटीन से। सो रेशियो जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको मालूम है कि थोड़ी सी आपको कार्ब या फैट कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अकेला प्रोटीन नहीं मिलेगा। सो कंबाइन करना पड़ेगा। सोया मिल्क है, सोया मिल्क के अंदर ऑलमोस्ट 8 से 10 ग्राम प्रोटीन है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। सोया पनीर है, टोफू, ऑलमोस्ट अगर आप लेते हैं लगभग 5 आउंस 6 आउंस के पास, मतलब 100 ग्राम के पास, तो आपको इनफ प्रोटीन मिलेगा। 15 ग्राम प्रोटीन के पास, 16 या 20 के पास, और आपको फैट थोड़ी जरूर मिलेगी, इसके अंदर फैट आपको मिलेगी। सो बेसिकली सेकंड फैमिली है सोया फैमिली। अगर आप सोचें कि ज्यादा सोया से आपको एस्ट्रोजन बनने का खतरा है, मैंने वीडियो पूरी डिटेल में कवर की हुई है। अगर आपकी प्रोटीन इंटेक सोया से मॉडरेशन है, लिमिटेशन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लगभग 25 ग्राम दिन के अंदर प्रोटीन जो है वो सोया प्रोडक्ट से ले सकते हैं, टोटली सेफ है। कोई एस्ट्रोजन बढ़ने का, मैन बूब बढ़ने का कोई भी दिक्कत नहीं है। सो आप चेक कर सकते हैं गुरुमान सोया चंक या सोया प्रोडक्ट्स का आप सर्च करें, आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है। सो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोया सारा दिन सोया खाते जा रहे हैं, पनीर भी ले रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, चंक भी ले रहे हैं, नट्स भी, बीन्स भी खा रहे हैं, सोया रोस्टेड, तो बहुत ज्यादा हो गया। फिर वहां पर तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लगानी पड़ेगी। सो अगर आप मॉडरेशन में ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 25 से 30 ग्राम तक प्रोटीन सेफ है सोया से आपकी डाइट के अंदर। तो ये सेकंड मेरी पिक है सोया बीन्स, सोया फैमिली। थर्ड के अंदर मेरे पास है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर है दूध है, मक्खन है, बटर को तो मैं अवॉइड करता हूँ, ये बटर प्रोटीन में नहीं आएगा, इसको निकालो बाहर। पिक्चर में है दूध है, पनीर है, कॉटेज चीज है, दही है। ये मेरी सेकंड पिक है। अगर दूध आप पीते हैं, लगभग 1 कप दूध पीते हैं, लगभग 10 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन होगा, ऑलमोस्ट 10 ग्राम कार्ब होगा ना। जब दूध की बात कर रहा हूं, कोशिश करें नॉन फैट, लो फैट मिल्क, स्लिम मिल्क। दूध की फैट आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आप अवॉइड करें। सोया कॉटेज चीज लेते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर स्टे करते हैं, बड़ी कंट्री में, आपको वहां पर ग्रीक योगर्ट मिलेगा, हाई प्रोटीन। तो डेयरी प्रोडक्ट्स अगेन यहां पर काफी हेल्पफुल है। आप इसको भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, तो आप यहां भी आपको काफी प्रोटीन मिल जाएगा। जैसा कि दूध की जो फैट है वो ठीक नहीं है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए ठीक नहीं है। दूध की जो फैट है वो सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसका मॉडरेशन नंबर है। और अक्सर लोग वो तेल से ही ले लेते हैं सैचुरेटेड उतनी, और उसके बाद अगर आप ये चीजें ऐड करते गए, मीट है, दूध है, चीजें वगैरह, मीट तो खैर वेजिटेरियन में नहीं आएगा, दूध वगैरह आप ऐड करते हैं, जो सैचुरेटेड फैट इनटेक आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो आप ओवर द लिमिट जाएंगे। सो बहुत लोगों को मालूम है सैचुरेटेड फैट कितनी होनी चाहिए। आप लगभग 18 ग्राम से ज्यादा ऊपर ना जाएं दिन के अंदर, क्योंकि आपके 2-3 टाइम जो कुकिंग चलती है तेल के अंदर होती है, तो वो सैचुरेटेड फैट है। मेजोरिटी में लोग अच्छे तेल का इस्तेमाल नहीं करते, ऑलिव ऑयल का लोग नहीं करते भी है, तब भी सैचुरेटेड फैट उसके अंदर है, उसकी मॉडरेशन है। नाउ आप सोचें कि किस तरह से मैं, ये तो कि थोड़ा थोड़ा प्रोटीन है मैं बताता हूं। अगर आप इस तीनों को जो मैंने बताए हैं, अगर आप 2 सर्विंग दिन की डेयरी प्रोडक्ट से लें, एक बार दही ले लिया, एक बार दूध ले लिया, या एक बार पनीर ले लिया, एक बार दूध ले लिया, एक बार पनीर ले लिया, कॉटेज, मिक्स एंड मैच, जब भी आपने करना है। 2 सर्विंग डेयरी प्रोडक्ट्स की हो, 1 सर्विंग इसकी गुड इनफ, 25 ग्राम प्रोटीन लिमिटेशन है, 25-30, एक इसकी हो, 2 सर्विंग लगभग लेग्यूम्स की हो, तो आपकी प्रोटीन इंटेक ऑलमोस्ट 100 तक पहुंच जाएगा ना। आप दिन में कितनी मील्स लेते हैं? 6 मील्स लेनी पड़ेगी आपको, मैं 5 बताई है, तो आप लगभग 100-110 के पास इजी पहुंच जाएंगे। अगर आप जब ब्रोकली ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स के अंदर थोड़ा सा प्रोटीन है, ब्रोकली है, वो ऐड करेंगे, आपको प्रोटीन वहां से मिलेगा। जब आप थोड़ा राइस ऐड करेंगे, रोटी ऐड करेंगे, वहां से आपको प्रोटीन मिलेगा। जब आप नट्स ऐड करेंगे, सीड्स ऐड करेंगे, पीनट बटर ऐड करेंगे, वहां से आपको प्रोटीन मिलेगा। सो आपकी जो प्रोटीन की सेकेंडरी सोर्स आपको मिल रहा है साथ में, वो आपकी रेशियो ऑलमोस्ट 30-40-50 ग्राम। सो आप अब इजी वहां पर 140-50 तक पहुंच जाएंगे विदाउट एडिंग एनी सप्लीमेंट। नाउ अगर आप यहां पर एथलीट हैं, रियली इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, सीरियस गोल्स है, ऐड सप्लीमेंट, ऐड 1 सर्विंग ऑफ वे प्रोटीन, और आपकी वहां पर इजी 175 ग्राम प्रोटीन इजी पहुंच जाएगा नंबर, वेजिटेरियन होने के बावजूद भी।
सप्लीमेंट वे नहीं ऐड करना, साइड पर रखो। प्रोटीन एक्स शुगर फ्री लाइन, उसकी आप अगर दिन में 1.5 से 2 सर्विंग लेंगे, इजी आप 170 तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप एसेंशियल सप्लीमेंट जो जरूरत है आपको वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट में दूध में आप प्रोटीन एक्स ऐड कर लें या नॉन फैट मिल्क में सप्लीमेंट वे ऐड करेंगे तो उसका आपको फायदा होगा। नाउ दूध के अंदर लैक्टोज होता है, नॉन फैट मिल्क ही चाहिए क्योंकि वो डाइजेशन स्लो करेगा, लेकिन प्रोटीन एक्स आप ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि किस तरह से आप 170-180 का नंबर ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर आपको वे प्रोटीन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दालें, सब्जियां, दूध, सोया, नट्स, सीड्स, पीनट बटर, इससे ही आपको ऑलमोस्ट 150 के पास आपका प्रोटीन आ जाएगा। और प्रोटीन एक्स ऐड करेंगे या वे प्रोटीन ऐड करेंगे, 180 का नंबर आप ऐड कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं इजी। तो गाइस, जो मेरी टॉप 3 ये फूड है वेजिटेरियन प्रोटीन का, आपको मैंने लिस्ट दी है, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। लेग्यूम्स, सोया प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, 3 मेरी टॉप पिक है। उसके अंदर काफी अलग अलग फूड है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग शफल करते रहें, चेंज करते रहें, रोटेट करते रहें और आपका टेस्ट बना रहेगा। और आप एक ही फूड रोज खाने की जगह आप मल्टीपल फूड को ऐड करते जा रहे हैं। कभी दाल चेंज कर दिए, बीन्स चेंज कर दिए, कभी आपने राजमा, चिकपीस तो चेंज कर रहे हैं। वहीं आप कभी सोया मिल्क ऐड कर रहे हैं, कभी डेयरी मिल्क ऐड कर रहे हैं, कभी आप सोया पनीर ऐड कर रहे हैं, कभी आप दूध का पनीर ऐड कर रहे हैं। सो इस तरह से आप शफल कर रहे हैं और यही चीजें जरूरी है। सो गाइस, ये थी गुरुमान की इंफॉर्मेशन, टॉप 3 प्रोटीन फूड फॉर वेजिटेरियन। टेक केयर गाइस, ओवर एंड आउट।